दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पे। मैं आदित्य रंजन आप सभी का तहे दिल से यहाँ पे स्वागत करता हूँ भाई। उम्मीद करता हूँ आप खुश होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और बाल बच्चे भी आपके जबरदस्त होंगे। तो मैं आपसे एक ही बात कहना चाहूंगा कि इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखना। जितनी चीजें हम आपको कवर कराएंगे वो सारा का सारा पढ़ना। मिश्रा जी भी हमारे पेन पेपर लेकर के बैठ चुके हैं और पूरी अपनी तैयारी में लगे हुए हैं। हम आपको बिल्कुल जीरो लेवल से लेकर के हीरो लेवल तक सारा हम आपको कराएंगे। फटाफट सभी लोग आंसर दीजिए, देखते हैं इसका आंसर कितने लोग हमारे अटेम्प्ट कर पाते हैं। आइए जल्दी से। फेज 12 2024 का क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल है, धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा, टेंशन मत लो। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी इज 9/45 ऑफ द सम, नंबर ऑफ ईयर इज न्यूमेरिकली 5 टाइम द रेट परसेंटेज, फाइंड द रेट। ऐसे सवाल पेपर में आते हैं और पता है ये होते बहुत आसान है, थोड़ी बुद्धि लगानी होती है कि साधारण ब्याज प्रिंसिपल का इतना गुना है, रेट हमारे समय का इतना गुना है, तो तुम ये बता दो रेट कितना है या समय कितना है। यही एक सवाल मेरे भाई पूछा जाता है। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या हो जाएगा, तो ऐसा ही बराबर मेरे भाई होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। ये पूरी दुनिया पूरी कायनात मेरे भाई इस बात को जानती है। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया, एक एक लाइन हम आपको पढ़ के सुनाते हैं। साधारण ब्याज उस राशि का मेरे भाई इतना है, यानी सिंपल इंटरेस्ट इज 9/45 ऑफ द प्रिंसिपल। तो सिंपल इंटरेस्ट मेरे भाई यहां पर कितना है, तो 9/45 है। सीधा 1/5 बोल देता तो इसका क्या ही जाता, कुछ नहीं जाता। प्रिंसिपल की जगह पर प्रिंसिपल ही रखना है। उसके बाद में नंबर ऑफ ईयर का मतलब होता है टाइम, एंड टाइम इज इक्वल टू 5 टाइम ऑफ रेट। टाइम इज इक्वल टू 5 टाइम ऑफ द रेट, यानी अगर हम रेट को मेरे भाई आर मानते हैं तो टाइम इज इक्वल टू 5 टाइम ऑफ द रेट। बस बात कम। और बट्टे में कितना मेरे भाई 100। 9 से काटोगे मुन्ना 5 बार में, पी से काटोगे पी बार में, 5 से काटोगे 25 बार में। ठीक है, और अगर हम यहां पर बात करते हैं 5 से तुम्हारा कितनी बार में, सॉरी 5 से कितनी बार में कटेगा मेरे भाई, 20 बार में। तो यहाँ 20 बार में 5 से कटेगा कितनी बार में, 4। यहाँ पर 4 ले गए, ये बराबर हो गया आर के स्क्वायर के। तो यहाँ पर अगर हम रूट करेंगे तो आर का मान कितना हो जाएगा, 2%। सीधा सीधा हिसाब खत्म। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली एकदम सही उत्तर है। धीरे धीरे मैं लेवल बढ़ाऊंगा, सब्र करो बढ़िया से। अभी एकदम बेस 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 बनाना है अपने को। एक बार साधारण ब्याज समझ गए ना तो यहाँ पर दिक्कत ही नहीं आनी है। सेशन अभी थोड़ी खत्म कर रहे हैं, अभी तो शुरुआत की है हम लोगों ने, और शुरुआत की है तो बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, समझ में आ गया। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। एक बच्चा कहता है सर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए कौन सा बुक ऑर्डर करें। देखो, अगर आप प्रैक्टिस के लिए करना चाहते हो तो सीजल वैरियर की किताब करो। ठीक है, और अगर मान लीजिए आप कंसेप्ट सारा का सारा मेरे भाई चाहते हैं तो आप फॉर्मूला बुक ऑर्डर करें। आप सर्च करेंगे फॉर्मूला बुक आपको मिल जाएगा, आप उसे ऑर्डर करके बढ़िया से पढ़िए। आ जाओ मेरे भाई, क्वेश्चन में क्या कहा गया, रेशमा टूक अ लोन ऑफ 1 लाख, यहाँ पे कहीं नहीं सकता, 1000 10,000 लाख 10 12 लाख विद सिंपल इंटरेस्ट फॉर एज मेनी ईयर एज अ रेट ऑफ इंटरेस्ट। शी पेड 9,72,000 एज इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ लोन पीरियड, व्हाट वाज द रेट। क्या ये सवाल आप बना नहीं सकते हो। लोन लेती है इतने का और उसके बाद में ब्याज देती है इतने का, और सबसे मजे की बात जितना रेट है उतना ही समय है। सबसे मजे की बात जितना रेट है उतना ही समय है। तो क्वेश्चन में कहा गया रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा। ठीक है, अब मैं आपको एक छोटी सी बात समझाता हूँ कि कभी भी अगर आपको इसको बनाना हो तो आप क्या बनाओगे। तो देखो यहाँ पर सीधा सीधा मेरे भाई एक काम करना, अगर आपको इस सवाल को हल करना है और वो भी काफी शॉर्ट में करना है, जब भी सवाल में आज के बाद भविष्य में ये आ जाए व्हेन रेट परसेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ ईयर, मेरे भाई जो मैं बता रहा हूँ आप सीधा सीधा अप्लाई करना। आप यहाँ पर एक काम करना, बोलना गुरुजी देखो यहाँ पर क्या कहा गया है, हम इसका रेशियो लेंगे 3 0 से, हमारा 3 0 खत्म हो गया। ठीक है, 1200 रुपए पर हमारा जो ब्याज बना है वो कितना बना है, 972। अगर हम चाहें तो स्टिल इसे काट सकते हैं। 12 से मेरे भाई काटोगे तो 100 बार में, और अगर 12 से काटोगे 12 8 96, और मेरे भाई 12 से कितनी बार में, 81 बार में। तो आप ये बात बोलोगे गुरुजी 100 रुपए पर 81 रुपए मिले हैं। क्या मिले हैं, 100 रुपए पर कितना मिला है, 81 रुपए। एक लाइन में आंसर बन जाएगा 9 × 9। समझ गए मेरे भाई कैसे बनेगा। देखो 100% का पैसा था, 81% मिला है। आर स्क्वायर का मान 81 तो आर का मान कितना, 9। बोलोगे मैं नहीं मानता, मत मानो। देखो मैं यहाँ पर समझाता हूँ असल में क्या है। जब भी यहाँ पर दोस्त आपको तुमको रेट निकालना हो ना, जब भी यहाँ पर निकालना हो तो याद रखना रेट का जो स्क्वायर होता है, ऐसे कह लो कि सर अभी तो पढ़ा था रेट बराबर क्या होता है, SI, और अपॉन में कितना हो जाता है प्रिंसिपल, इंटू कितना हो जाता है 100, और बट्टे में कितना हो जाता है टाइम। तो ये टाइम भी यहाँ पर चला जाएगा। तो इसीलिए मेरे भाई R% बराबर जब T हो जाएगा, जब R% और T बराबर हो जाएंगे तो मैं सीधा सीधा ये बात बोल रहा हूँ कि रेट का स्क्वायर मेरे भाई इसके बराबर में। तो रेट का स्क्वायर अगर इसके बराबर में, तो यहाँ पर आप सीधा सीधा बोलोगे कि सर रेट का जो स्क्वायर आएगा वो कितना, ब्याज हमारा कितने का, 81 का, कितने के ऊपर में, 100 के ऊपर में, इंटू कितना करेंगे, 100 करेंगे। तो आज मैं आपसे वही तो कह रहा हूँ, आर का स्क्वायर मान अगर 81 है तो आर का मान कितना होगा, 9, और जो आर का मान होगा वही क्या होगा, समय होगा। बात खत्म भाई। ठीक है, तो छोटी छोटी चीज़ों में अपने कलम की स्याही बचानी है ताकि वो आपका समय बचा पाए। ठीक है,
आज ये चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं CHSL को लेकर के। CHSL का ये सवाल पढ़िए, हाउ मच टाइम विल इट टेक फॉर एन अमाउंट ऑफ रुपीज इतना टू यील्ड रुपीज इतना एट सिंपल इंटरेस्ट एट 5% पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट। यानी अगर मान लीजिए कि यहाँ पर बात करें तो 5% की दर से 4,50,000 रुपए की राशि पर 45,000 का ब्याज प्राप्त करने के लिए कितना समय लगेगा। तो जैसे आप यहाँ पर रेट का फॉर्मूला लगाते थे और रेट के लिए आप लिखते थे कि रेट अगर निकालना है तो SI/P × 100 टाइम करना पड़ेगा। कुछ मत करो, अदला बदली कर लो, टाइम को यहाँ भेज दो, रेट को यहाँ भेज लो। तो कभी अगर डायरेक्ट टाइम निकालना हुआ तो भी यही कहना कितने का ब्याज है, कितने के ऊपर में है, इनटू मेरे भाई 100 और बट्टे में क्या हो जाएगा रेट। आप यहाँ पर इससे भी डायरेक्ट लिख सकते हो। तो कभी अगर टाइम डायरेक्ट निकालना पड़ गया तो यही काम करना, बोलना गुरुजी कितने का ब्याज है, तो 45,000 का ब्याज है। कितने के ऊपर में है गुरुजी यहाँ पर, तो 4,50,000 के ऊपर में। कितने का है, तो 4,50,000 के ऊपर में है। इनटू अगर हम बात करेंगे तो 100 हो जाएगा और बट्टे में बात करेंगे तो रेट हो जाएगा। 45 के साथ 3 0 और 3 0 मेरे भाई खत्म, 0 के साथ 0 खत्म, 5 के साथ 2 खत्म, टाइम बराबर 2। ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर जो सी है मेरे भाई वो क्या है, बिल्कुल हमारा सही उत्तर है। कहीं कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, कहीं कोई बात नहीं है। बहुत शानदार मेरे चैंपियंस। आइए चलिए अगला सवाल का उत्तर आप लोग दीजिए। इन हाउ मेनी ईयर, समय पूछा गया, विल द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी बी इक्वल टू प्रिंसिपल। मतलब ब्याज और प्रिंसिपल बराबर हो जाए, ठीक है, एट अ रेट ऑफ यहाँ पर इतना % पर एनम। अब मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं, ठीक है, आप चाहते हो कि मैं इसको बेसिक से सॉल्व करूं तो मैं आपके लिए कर देता हूं, लेकिन ये मेरे भाई डायरेक्ट आप ऐसे बेसिक से बनाओगे तो बहुत जीवन खराब होगा। किसी धनराशि पर इतने की दर से साधारण ब्याज कितने वर्षों में मूलधन के बराबर हो जाएगा। यानी अगर हम बात करते हैं तो हमारा जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, SI/P × R × T/100 होता है ना भाई। यहाँ पे आप देख लो, मैं बेसिक से बना करके आपको दिखा रहा हूँ, फिर बाद में मेरे भाई बताऊंगा। तो साधारण ब्याज जो है हमारा वो हमारा कितना है, तो प्रिंसिपल के बराबर होना मांगता है। प्रिंसिपल हमारा इतना ही है। रेट की बात करें 7 × 2 14 और 6 20/7, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर 20/7 हो जाएगा। इनटू हमारा कितना हो जाएगा, टाइम हो जाएगा, और बट्टे में हमारा कितना हो जाएगा, तो बट्टे में हमारा 100 हो जाएगा। यहाँ पर प्रिंसिपल ने प्रिंसिपल को एक बार में काटा, 20 ने इसे कितनी बार में काटा, 5 बार में, 35 हो गया। 35 को एक बार में काटेंगे तो ये हमारा 35 आ गया, और इसमें कहीं कोई संशय नहीं है, हमारा आंसर आ गया, ठीक है। लेकिन क्या वाकई में हम ऐसे करने वाले हैं? ऐसे नहीं करेंगे। छोटी सी बात हम यहाँ पर एक आपको बता देते हैं, और वो यहाँ पर क्या है वो देखिए। जब आप मेरे भाई 20% का रेट लिखते हो ना कि भैया हमारा रेट 20% है, तो 20% का मतलब आप यहाँ कितना लिखते हो, तो 1/5 लिखते हो। इसका मतलब आप यहाँ पर क्या कहते हो, तो इसका मतलब आप यहाँ पर ये कहते हो कि ये हमारा क्या है, तो ये हमारा प्रिंसिपल है, और ये हमारा क्या है, तो ये हमारा ब्याज है। यानी आप ये कहना चाहते हो कि 1 साल में 5 रुपए में 1 रुपया का ब्याज मिलता है। तो अगर मैं कभी आपको ये बात बोल दूं कितने सालों में ये वाला ब्याज इसके बराबर हो जाएगा, क्या बोलोगे, 5 साल। अगर 1 साल में 1 रुपए तो कितने सालों में 5 रुपए, तो 5 साल। अगर मैं ये बोलूं कितने साल में ये ब्याज इसका डबल हो जाएगा, यानी 10 रुपए बन जाएंगे। 1 साल में 1 रुपए तो 10 साल में कितना, 10 रुपए। यानी सारा खेल मेरे भाई यहीं से है। तो अगर हम बात करते हैं रेट को लेकर के, तो रेट हमारा कितना हो जाएगा, 7 × 2 14 और 6 मेरे भाई 20/7 हो जाएगा। अब अगर 20/7 हो जाएगा, ये % में है, आपको पता है यहाँ पर मैं 20 लिखूंगा, नीचे मैं 7 लिखूंगा, और जब प्रतिशत हटाऊंगा तो नीचे मेरे भाई 100 आ जाएगा। यानी ये हमारा बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 बार, यानी कुल मिलाकर के 1/35 बार। तो आपको पता है कि ऊपर वाला ब्याज है, नीचे वाला प्रिंसिपल है, तो ये 1 रुपए कितने सालों में 35 रुपए बन जाएगा, तो मेरे भाई 35 साल में, बस बात खत्म, ठीक है। अगर 1 साल में 1 रुपए तो कितने साल में 35 रुपए, 35 साल में, बस बात खत्म यहाँ पे, ठीक है। आ जाइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 13 नंबर सवाल देखते हैं, और यहाँ पर क्या कहा गया जरा पढ़िए। कहा गया एक राशि साधारण ब्याज की निश्चित वार्षिक दर पर 15 वर्षों में स्वयं की 3 गुनी हो जाती है। यहाँ वार्षिक ब्याज का जो दर है वो ज्ञात करिए, ठीक है। अगर हम बता दें एन अमाउंट विल ट्रिपल इटसेल्फ, कोई पैसा अपने आप में 3 गुना कर लेगा, और कितने सालों में कर लेगा, तो 15 सालों में कर लेगा, ठीक है। तो बोला गया यहाँ पर जो रेट है वो हमारा कितना है, फिर वही बात है, पैसा अपने आप को 3 गुना कर रहा है। यानी अगर हम बात करें तो मान लीजिए मेरे पास में 100 रुपए हैं, तो वो अपने आप को 3 गुना करके कितना बना लेता है, तो 300 बना लेता है। यानी ये मेरे भाई पैसा है, तो ये मेरा अमाउंट हो गया। तो कुल मिलाकर के मेरे भाई जो ब्याज है वो कितना हो गया, तो आप बोलोगे सर 100 रुपए अगर 300 रुपए बन जाते हैं तो ब्याज बराबर अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, यानी 200 रुपए। यानी मेरे भाई ब्याज अपने आप का डबल हुआ है। ब्याज कितना हुआ है, तो डबल हुआ है। तो बोला गया रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा। क्या इस सवाल का आंसर आप नहीं दे सकते हो, क्या बोलोगे, रेट बराबर क्या हो जाएगा, SI
बट्टे में क्या हो जाएगा प्रिंसिपल, इंटू मेरे भाई क्या हो जाएगा 100, और बट्टे में क्या हो जाएगा टाइम, SI अपॉन P इंटू 100 अपॉन में टाइम। आप अगर काटोगे 5 से 3 बार में और 5 से कितनी बार में, तो मेरे भाई यहाँ पर 40 बार में। 40/3 का मतलब कितना होता है पता है, 40 को 3 से भाग करना है, 13 सही 1/3 होता है। हंसते खेलते मुस्कुराते आंसर दो। अपने तरफ से कोई डेटा मान लोगे तो कोई गलती कोई पाप थोड़ी हो जाएगा, यहाँ पे कोई गलती कोई पाप नहीं होने वाला है। आइए पढ़िए क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहा गया, जरा पढ़िए। इन हाउ मेनी ईयर विल 2500 बी इन्वेस्टेड एट अ रेट ऑफ 12% विल गिव अ सिंपल, ठीक है, पर एनम सिंपल इंटरेस्ट विच अमाउंट रुपीज इतना। आसान भाषा में, अगर मैं कहीं पर इतने रुपए का निवेश करता हूँ 12% के रेट पर करता हूँ तो कितने सालों में वो 4900 मेरे भाई बन जाएगा। ठीक है, यानी अगर मान लीजिए कि पैसा मेरे पास में कितना है, तो पैसा मेरे पास में 2500 रुपए है। उसके बाद में ब्याज हमारा कितना होगा, तो मैंने जीवन भर कहा है ब्याज को निकालने के लिए इसमें से आप इसको माइनस कर दो 4900 में। या आप तो मेरे भाई रेशियो लेकर के भी काम चला सकते हो, कोई परेशानी की बात नहीं है। रेशियो ले लोगे तो कैसे होगा, इसका इसके साथ में रेशियो ले लो। तो बेसिकली आप यहाँ पर ये बोलोगे आज मेरे पास में 25 रुपए हैं और वो बन कितने गए, तो 49 रुपए। ठीक है, तो हम यहाँ पर सीधा सीधा क्या लेंगे, तो टाइम बराबर क्या फॉर्मूला होता है SI, बट्टे में क्या होता है प्रिंसिपल, इंटू कितना होता है 100, और बट्टे में क्या होता है रेट। तो आप मुझे बताओ, अगर 25 रुपये 49 बन रहे हैं तो ब्याज कितने का, 24 रुपये का, क्योंकि ब्याज को निकालने के लिए अमाउंट में से प्रिंसिपल को घटाते हैं। तो ब्याज हमारा कितने का मेरे भाई, तो 24 रुपये का। प्रिंसिपल हमारा कितने का, तो 25 रुपये का, इंटू हमारा कितना हो जाएगा 100 रुपये, और रेट की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा 12। आज 25 से इसे काटा है 4 बार में, 12 से इसे काटा है 2 बार में, 2 इंटू 4 कितना होगा 8 हो जाएगा। एकदम बहुआ सवाल था, बड़ी आसानी से आपने इसका उत्तर दे दिया है। आ जाओ, What will be the amount due on 12,000 in 2 year when the rate of simple interest on successive year is 9% and 10% इतना। यानी अगर हम बात करें तो 12,000 रुपए पर 2 वर्षों में दे जो राशि क्या होगी, जब क्रमिक वर्षों में साधारण ब्याज की दर मेरे भाई 9% है और 10% है। तो यानी पहले साल मेरा ब्याज कितना लगना है 9%, उसके बाद में अगले साल ब्याज कितना लगना है 10%। तो बोला गया कि यदि तुम इतने रुपए लेकर के आते हो तो 2 वर्षों के बाद में तुम्हें कितना देना पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है मेरे भाई मुझे कितना देना पड़ेगा। आज मैं अगर 12% या 12,000 लेकर के आया हूं तो ये 12,000 मेरे भाई क्या है, तो मेरा प्रिंसिपल है। ठीक है, प्रिंसिपल का मतलब कितना परसेंट है, तो 100% है। और जब भी मैं आज के बाद में मेरे भाई दूंगा तो मैं क्या दूंगा, प्रिंसिपल जमा ब्याज। तो प्रिंसिपल अपने आप में होगा 100%। पहले साल का ब्याज होगा 9, अगले साल का ब्याज होगा 8, यानी 117%। तो जो मैं दूंगा वो कितना दूंगा, 117%। अब सबसे बड़ी बात आज अगर मैं यहां पर देखूं तो मैं यहां पर एक बात बोलूंगा कि सर डिजिटल सम नाम की एक चीज होती है। जब भी बड़ा बड़ा कैलकुलेशन आता है इंसान डिजिटल सम लगाता है। 7 और 1 8 और 1 9, इसके अंकों का योग कितना है 9। तो बिल्कुल वही सही ऑप्शन होगा मेरे भाई जिसके अंकों को जोड़ने पर 9 आ जाए। जैसे यहां पर 5 और 4 9 खत्म, 2 और 1 3 आ रहा है, 5 और 4 9 खत्म, 3 और 1 4 आ रहा है। ठीक है, 8 और 1 9 खत्म, 4 2 6 आ रहा है, और 5 और 4 9 खत्म, 1 और 1 2 आ रहा है। ये तो बहुत लफड़ा हो गया भाई। What will be the amount due on 12,000 in 2 year when the rate of interest on successive years is 9%? अच्छा 9 और 10 है, हे भगवान, तो 119 हो जाएगा ना भाई। थोड़ी सी हमसे गड़बड़ हो गई, हमने यहाँ पर इसको 8 और 9 पढ़ लिया, ये थोड़ा सा हमारा गड़बड़ है। हमने इसको 8 और 9 पढ़ लिया, इसको थोड़ा करेक्ट कर लो, कोई बात नहीं यहाँ पर। तब तो अच्छी बात है, 9 और 10 है तो पहले साल 9 अगले साल 10, यानी कुल मिलाकर के 119 होगा। और 119 होगा तो कोई दिक्कत नहीं, हम यहाँ पर भी डिजिटल सम लगा सकते हैं। हम लोग एक काम करते हैं, पहले सारे ऑप्शंस के डिजिटल सम निकाल लेते हैं, फिर यहाँ पर वेरीफाई करेंगे। तो यहाँ ऑप्शन का डिजिटल सम कितना, 9 बनते काट देना होता है 2 और 1 3, 5 और 4 9 बनते काट देना होता है 3 और 1 4, 8 और 1 9 बनते काट देना होता है 4 और 2 6, 5 4 9 1 और 1 2। तो मेरे इस ऑप्शंस के सारे डिजिट के सम अलग अलग आ चुके हैं। मैं बिल्कुल भी इसे मल्टीप्लाई करने के मूड में नहीं हूं। तो मेरा डिजिटल सम क्या होगा, 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 9 खत्म हो जाता है, 1 और 1 मेरे भाई कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 3 को गुना से कर कितना आएगा, 6 आएगा। ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा करेक्ट आंसर है। तो जब भी बड़े बड़े अंकों का मेरे भाई गुना भाग आए ना, तो डिजिटल सम हो गया, यूनिट डिजिट हो गया, डिविजिबिलिटी हो गया, हमेशा इन पे नजर रखो, क्योंकि जितने नजर आपके सवाल पर होंगे ना, उतना ही नजर मेरे भाई आपके ऑप्शंस पर भी होना जरूरी है, अगर इस कंपटीशन में आप अपने आप को अलग रखना चाहते हो बाकी भीड़ से तब। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। लाइक करते चलना, वीडियो को लाइक नहीं छोड़ना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया, एन अमाउंट बिकम्स डबल इन 7 ईयर ऑन सिंपल इंटरेस्ट, द अमाउंट विल बी 4 टाइम इन डैश ईयर ऑन द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट। कई बार ऐसा सवाल आता है कि अरे भाई कोई पैसा अपने आप का 5 गुना हो गया है 10 सालों में, तो 10 गुना हो जाएगा कितने सालों में? सीधा बच्चे बोलते हैं 20, गड़बड़ बोलते हैं, गलत बोलते हैं, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। आप समझिए, मैं आपसे एक छोटा सा सवाल आज मैं आपसे पूछ रहा हूँ, और मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ कि कोई पैसा अपने आप का 3 गुना हो चुका है, और 3 गुना हो रहा है कितने सालों में? तो आप बोलोगे सर 12 सालों में। 3 गुना हो रहा है कितने सालों में? तो 12 साल में। और मैंने आपसे मेरे भाई यहाँ पर क्या कहा कि वो पैसा अपने आप का 9 गुना जो है वो मेरे भाई कितने सालों में होगा? बच्चों को पता है? अच्छा, ये किस पर होगा? तो साधारण ब्याज पे। बच्चों को पता है आंसर क्या होता है? बोलते हैं गुरुजी देखिए यहाँ पर अपने आप का कितना गुना? 3 से मल्टीप्लाई, तो 12 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 36। जबकि वो जीवन का घोर कलयुग है, बहुत बड़ी गलती की है आपने, आप ऐसा कर ही नहीं सकते हैं। आपको जो आंसर देना है वो क्या देना है और समझ करके देना है। आप यहाँ पर बोलेंगे सर देखिए बात ऐसा है, मेरे पास में आज पी नाम का रुपए है ना, ये अपने आप का 3 गुना होगा, तो ये अपने आप का 3 गुना होगा तो 3p होगा, और ये अपने आप का 9 गुना होगा तो कितना होगा? 8p होगा। ठीक है, कितना हो जाएगा? तो 9p हो जाएगा। 3 गुना का मतलब इतना, और यहाँ पर ये मेरे भाई इतना। ठीक है, अगर मैं p शब्द को हटा भी दूं तो मैं यहाँ पर आपको जो है 1 रुपये का एग्जाम्पल लेकर के बताता हूँ कि यदि मेरे पास में 1 रुपये है तो वो अपने आप का 3 गुना हो रहा है तो 3 रुपये, और अपने आप का 9 गुना हो रहा है तो 9 रुपये। साधारण ब्याज एक ऐसी चीज है ना जो हर साल बराबर होती है। साधारण ब्याज कभी नहीं बदलता। पहले साल 10 रुपए कमाए हो तो दूसरे साल भी 10 रुपए ही कमा सकते हो, ना ज्यादा कमा पाओगे ना कम। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर मुझे ब्याज कितना मिला था? 3 माइनस 1 2 रुपए का, और यहाँ पर जो ब्याज मिला था वो कितने का? तो 8 रुपए का। मैं आपसे यहाँ पर कहता हूँ कि जब ये पैसा अपने आप का 3 गुना हुआ था, जब ये पैसा अपने आप का 3 गुना हुआ था तो कितना समय लगा था? तो 12 साल। कितना समय लगा था? तो 12 साल लगा था। आज अगर ये पैसा अपने आप का 9 गुना हो रहा है तो कितना साल लगेगा? यानी अगर ये 3 गुना हुआ था तो ब्याज कितना कमाया था? 2 रुपए, और अगर ये 9 गुना हुआ था तो ब्याज कितना कमाया था? 8 रुपए। अगर ब्याज अपने आप का 4 गुना हो रहा है ना तो तुम समय को अपने आप का 4 गुना कह लो, या आप ये भी कह सकते हो 2 रुपए को कमाने के लिए कितने साल लगे? 12। तो 1 रुपए को कमाने के लिए कितने साल लगेंगे? 6। 2 रुपए के लिए 12 साल, 1 रुपए के लिए 6 साल, तो 8 रुपए के लिए 8 इंटू 6 कितना? 48। दो तरीके से रिलेट कर सकते हैं। अगर ये अपने आप का 6 गुना तो ये अपने आप का 6 गुना, या ये अपने आप का 4 गुना तो ये अपने आप का 4 गुना, किसी भी तरीके से रिलेशन निकाल सकते हो। मैं तो बस यहाँ पर ये देख रहा हूँ, ये देखो ब्याज कितना गुना है, तो ब्याज अगर 4 गुना है ना तो समय को भी तुम 4 गुना कर दो, बस बात खत्म मेरे भाई, आंसर आ जाएगा। कोई भी सवाल पढ़ाने के पहले अगर मुझे जरूरत पड़ेगी उसके बेस को बनाने की तो मैं बनाऊंगा, लेकिन आपके सारे डाउट्स को क्लियर करते चलूंगा ताकि दिक्कत नहीं आए। तो एक राशि साधारण ब्याज पर दोगुनी हो जाती है। अगर वो 1 रुपए है तो वो मेरे भाई 2 रुपए हो जाती है, और कितने सालों में? 7 सालों में। तो वो राशि मेरे भाई यहाँ पर बोला गया कि वो 4 गुनी कितने सालों में हो जाएगी? 2 में से 1 गया तो 1 हो जाएगा, 4 में से 1 गया तो 3 हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर देखें तो क्या कहा गया? तो यहाँ पर समय कितना लगा? तो यहाँ पर जो मेरे भाई समय है वो मेरे भाई 7 साल लगा, तो यहाँ बताओ कितना होगा? अगर ये अपने आप का देखो 3 गुना हो रहा है ना, आप यहाँ पर देखो ये पैसा मेरे भाई 1 रुपए कमाने के लिए आपको 7 साल, काफी सारे तरीकों से कह सकते हो। आप ऐसा कह सकते हो ये अपने आप का 7 गुना हुआ तो ये भी अपने आप का 7 गुना 21 होगा, या ये अपने आप का 3 गुना हुआ तो ये भी अपने आप का 3 गुना 21 होगा। काफी सारे तरीके से आंसर दे सकते हैं, क्योंकि दोस्तों जो हमारा साधारण ब्याज होता है वो क्या होता है? हर साल सेम होता है, वो नहीं बदलता। तो जब वो नहीं बदलता तो हम यहाँ पर इसे कैसे चेंज कर सकते हैं? नहीं कर सकते। समझ गए? मजा आ रहा है ना? यहाँ पे मैंने क्या कहा था कि सवाल अजीबो पूछे गए हैं, लेकिन सॉल्यूशंस 1 से 2 लाइन में होंगे और आप लोग निपटा पाओगे। और जैसे जैसे सवाल बढ़ेंगे वैसे वैसे मेरे भाई जो लेवल है वो भी बढ़ता चलेगा। आइए इस सवाल को देखिए। सीपीओ के 2024 का क्वेश्चन हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। क्वेश्चन में कहा गया कि अ पर्सन डिपॉजिटेड सम अमाउंट इन अ बैंक एट अ सिंपल इंटरेस्ट, आफ्टर 20 ईयर द अमाउंट बिकेम 9 टाइम ऑफ डिपॉजिटेड, इन हाउ मेनी ईयर विल द अमाउंट बिकम 13 टाइम्स द अमाउंट इफ द इंटरेस्ट रेट रिमेन्स सेम। यानी एक व्यक्ति साधारण ब्याज पर जमा करता है, 20 वर्षों के बाद धनराशि जमा की गई 9 गुना हो जाती है। यानी अगर मानो 1 रुपया जमा किया था तो वो कितना हो गया? 9 रुपए, और कितने सालों में? तो 20 ईयर्स में भाई। अब क्वेश्चन में कहा गया यदि सेम रेट रहे तो वो अपने आप का मेरे भाई 13 गुना कितने सालों में हो जाएगी? क्या कोई बच्चा इसका उत्तर नहीं दे सकता है? मेरे भाई दूर दूर गांव में बैठा, बांग्लादेश में बैठा भी एक बच्चा आंसर दे पाएगा। 9 रुपए हुए थे तो कमाया कितना? 8, और 13 हुए थे तो कमाया कितना? 12। आप अगर देखोगे तो ये अपने आप का 1.5 गुना है, ये 8 का 1.5 गुना है, तो 20 का 1.5 गुना कितना हो जाएगा? तो 20 का मेरे भाई जो 1.5 गुना है वो हमारा 30 हो जाएगा। या तो ऐसे कह लो, या ऐसे कह लो ये अपने आप का 2.5 गुना है तो इसका 2.5 गुना कितना होगा? 30 होगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा करेक्ट आंसर होगा। तो ए पर यहां पर क्या बोलेंगे? आओ कभी हवेली पे। समझ गए बात को लेकर के? यहां पे आ जाओ भाई, जल्दी से फटाफट आंसर दे दो। ठीक है, आंसर दीजिए इस सवाल का एक और।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहां देखो, 18 नंबर सवाल सीपीओ का 2024 का। कहा गया है अ पर्सन बोरोड 1760 एट 6% पर एनम। सिंपल इंटरेस्ट की दो क्लासेस हैं, आज पहली है और कल दूसरी है। दोनों क्लासेस में मेरे भाई यहां पर हम आपको क्लियर कराएंगे। कोई अगर ये सोच रहा हो एक ही क्लास में हमको स्टार बना दीजिए, तो मेरे भाई बना सकते हैं, लेकिन मेंस लेवल का नहीं करा पाएंगे। इसीलिए हमको थोड़ा वक्त दीजिएगा, आज की भी क्लास और कल की भी क्लास दोनों को अटेंड करना पड़ेगा आपको, तभी आपको ज्यादा मजा आएगा। A person borrowed 1760 at 6% per annum and इतना at 9% per annum. Same period. Had he paid rupees इतना as all interest find the time. ठीक है, यानी एक व्यक्ति ने 6% के दर से इतने रुपए लिए और 9% के दर से इतने रुपए समान अवधि के लिए साधारण ब्याज पर लिया है। उसने ब्याज के रूप में कुल मिलाकर के 1536 जो है वो चुकाने पड़े हैं। समय ज्ञात करिए। कोई दिक्कत ही नहीं है यार, दो अलग अलग पैसा लिया तो दोनों के ब्याज को जोड़ेंगे और दोनों के ब्याज को जोड़ करके किसके बराबर में लाएंगे, तो 1536 के। ठीक है, आप लोग लाइक नहीं कर रहे हो, मजा नहीं आ रहा है, बहुत ही गलत बात है, बहुत ही मेरे भाई गलत बात है। यहाँ पे आप लोग लाइक नहीं कर रहे हो तो लाइक करते चलो भाई कॉन्टिन्यूसली। तो अगर हम देखेंगे तो पहला वाला साधारण ब्याज और दूसरा वाला साधारण ब्याज, दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो मेरे भाई यहां पर हमारा टोटल साधारण ब्याज आएगा। समझ गए इस बात को लेकर के यहाँ पे? तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो बोलेंगे पहला वाला साधारण ब्याज कितना है, तो बोलेंगे सर पी हो गया इंटू हमारा आर हो गया इंटू हमारा टी हो गया और बट्टे में कितना हो गया, तो 100। दूसरा वाला साधारण ब्याज कितना है, तो ये हमारा 2240 हो गया, हमारा मेरे भाई आर हमारा कितना हो गया, 9 हो गया इंटू हमारा टी हो गया, बट्टे में कितना हो गया, 100। दोनों के साधारण ब्याज को जब जोड़ोगे ना, ये तुम्हारा 1536 के बराबर में आ जाएगा। ठीक है, आ जाओ मेरे भाई। तो यहां पर जल्दी से इसको सॉल्व करके देखो, पहले का साधारण ब्याज दूसरे का ब्याज 1536 के बराबर में। हो सकता है कहीं पर कोई काम विचार तो आप बोलोगे जीरो जीरो खत्म है सर, जीरो जीरो खत्म है। और यहां से हम क्या कॉमन लेकर के मेरे भाई काट सकते हैं 1536 में, 224 का मतलब 112 है। ठीक है, 44 का 4 गुना है, क्या ये 44 से मेरे भाई जाएगा, 44 का 9 से अगर आप काटो, 9 जैसे 7 1 8 6 14, 3 से मेरे भाई 6 से चला जाएगा हमारा। 6 अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या हो सकता है, जैसे मान लीजिए कि हमने 6 जो है, ठीक है, 6 की जगह आप एक काम करो 3 ले लो, 3 से आप काटोगे 2 बार में, 3 से आप काटोगे 3 बार में, और 3 से अगर आप काटते हो तो 5 1 और मेरे भाई 2 बार में। और हमारा क्या हो सकता है, हम यहाँ पर मेरे भाई 8 से काट सकते हैं। जैसे अगर आप 8 से काटोगे ना, तो 8 से आपका 2 बार में कटेगा, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 8 से मेरे भाई 2 बार में 16 और 8 बार में 64 हो गया, और 8 से अगर आप देखोगे तो ये 64 बार में कट गया। अब अगर बेसिकली देखोगे तो 44 अपॉन इतना, तो ये हो जाएगा मेरे भाई 44 टी हो जाएगा। और यहाँ देखेंगे तो 28 का 3 गुना कितना हो जाएगा, तो 8 करके 24 6 8 मेरे भाई 84 हो जाएगा। और इतना टी, और बट्टे में दोनों के 10 है तो यहाँ पर 10 रख लो, ये बराबर हो जाएगा 64 के। अगर आप यहाँ पर मेरे भाई देखोगे तो 8 4 12 4 4 8, इतना बटे 10 और यहाँ पर टी है वो मेरे भाई बराबर है 64 के। 64 से काटो 2 बार में, 2 से काटो 5 बार में, 5 वहाँ जाएगा तो टी का मान 5 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा करेक्ट आंसर है। इसमें हम एलिगेशन भी लगा सकते हैं, लेकिन हमारा एलिगेशन मेरे भाई चीज़ों को खराब करेगा, बेहतर नहीं करेगा। ठीक है, तो कोई फायदा नहीं है इसमें दूर दूर तक मेरे भाई यहाँ पर एलिगेशन लगाने का। ठीक है, कोई बेनिफिट यहाँ पर नहीं है। आज ये चलिए इस सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 के बाद में क्या कहा गया। क्वेश्चन नंबर 19 को देखिए, यहाँ पर सीपीयू का ये सवाल है मेरे भाई, क्या बोला गया। अ मैन बोरोड 29,000 फॉर 3 ईयर एंड इतना फॉर 5 ईयर एट सेम रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, हैड ही पेड अ टोटल ऑफ 62,400, व्हाट वाज द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। एक व्यक्ति ने साधारण ब्याज के
भाई बैटरी चली गई थी, कोई बात नहीं, ठीक है, अभी आराम से है, बैटरी है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आ जाओ। तो मेरा यहाँ पर ये कहना था कि देखो एक व्यक्ति ये मेरे भाई दो जगह से ब्याज लिया है, पहले जगह से 29,000 रुपये 3 सालों के लिए, दूसरे जगह से 45,000 रुपये 5 सालों के लिए, और दोनों का मिलाकर के 62,400 रुपये का जो है वो भुगतान करता है। तो बोला गया जो ब्याज का रेट है वो तुम्हारा कितना होगा। सिंपल सी बात है, दोनों जगह से जो रेट है वो हमारा कितना होने वाला है। हमने यहाँ पर कहा कि देखिए पहली जगह से अगर आप बात करोगे P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100, दूसरी जगह P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। आप यहीं से मेरे भाई सीधा सीधा हल करो, आपका मेरे भाई यहाँ पर मामला खत्म है और यहाँ पर आपका ये मामला खत्म है। अगर आप यहाँ देखोगे तो आप और यहाँ पर कुछ काट सकते हो, तो बोलोगे सर मेरे पास में 3 आ सकता है कॉमन, 5 आ सकता है कॉमन। आप देख लीजिए, जैसे अगर आप 3 को काटेंगे तो 3 यहाँ से कट गया, 3 आपका यहाँ पर मेरे भाई 150 बार में कटेगा, और 3 अगर आप देखोगे तो मेरे भाई 208 बार में यहाँ पर कटने वाला है। बेसिकली अगर हम बात करें तो 290 यार है और 15 बचे 75 है, तो यानी 750 में अगर हम 290 को मेरे भाई जोड़ दें तो ये हमारा हो जाता है 1040। तो ये 290 है और मेरे भाई 750 है, तो ये हो जाएगा 1040 आर, और ये हमारा कितना हो जाएगा 2080, और एक और जीरो के 1040 2080 को 2 बार में काटेगा 20 बार में, तो आर का मान कितना होगा 20 होगा। अब ऐसे सवालों में बेबुनियादी के जबरदस्ती के शॉर्टकट लगाने के कोई मतलब ही नहीं बनते। क्यों यार, सिंपल सा सवाल है, दोनों के ब्याज को जोड़ो, टोटल निकल जाएगा, रेट निकाल दो, काम खत्म। अब जबरदस्ती का इसमें ट्रिक घुसा रहे हैं, कोई मतलब ही नहीं बनता है यहाँ पे। आ जाइए 20 नंबर सवाल को देखिए क्या कहा गया है। तो अगर हम यहाँ पर 20 नंबर क्वेश्चन को देखें तो देखो 20 नंबर क्वेश्चन में मेरे भाई यहाँ पर क्या बोला गया है, जरा पढ़िए, ठीक है। एक सेकंड भाई, आज तो एसी ने दुखी कर रखा है यार। ठीक है, आ जाओ। इस सवाल में देखो सीपीओ का 20 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा है। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 4 ईयर एट 14% पर एनम इज रुपीज इतना लेस देन द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम फॉर 8 ईयर। यानी अगर मैं किसी पैसे को इस रेट से दे रहा हूं और साधारण ब्याज पर दे रहा हूं, तो 4 सालों में प्राप्त ब्याज और 8 सालों में प्राप्त ब्याज का जो अंतर है वो हमारा कितना है, 6160 है। तो आप इस 6160 को मेरे भाई क्या समझते हो, तो ये हमारा डिफरेंस है। और डिफरेंस हमारा कैसे है, तो अगर मैं पहले यहां पर 14% के हिसाब से 4 सालों के लिए देता था तो ब्याज कितना बनता होगा, तो 14 चौके 56% का ब्याज बनता होगा। अब अगर मैं मान लो यहां पर उसी पैसे को मेरे भाई जो है 14% के दर से 8 सालों के लिए देता हूं, तो 14 8 112% का मेरे भाई बनता है। तो बेसिकली अगर हम डिफरेंस की बात करें तो डिफरेंस हमारा कितने का है, तो 56% का है। सीधी सी बात है भैया कि 14% के हिसाब से पहले 4 साल देते थे तो 56%, अब 14 के हिसाब से 8 साल के लिए देते हैं तो 112%। जो दिया गया है वो इनका डिफरेंस है, ठीक है। तो 112 में से 56 घटा दिया, मतलब ये हमारा 56% का मान है, ठीक है। अब हमसे सम पूछा गया है, सम का मतलब कितने का मान पूछा गया है, तो हमसे 100 का मान पूछा गया है। आप यहां पर देखो तो ये 56 का कितना गुना है, तो आप यहां पर बोलोगे सर देखो 56 से तो हम काटेंगे तो एक बार में 56 और फिर एक और बार में 56, 110 इंटू 100 कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी जो है वो क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा। आइए फटाफट सभी लोग यहां पर दीजिए और वीडियो को लाइक भी करते चलिए और आंसर भी देते चलिए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या बोला गया, फेज 12 का ये सवाल है, देखते हैं हमारे कितने लोग इसका आंसर दे पाते हैं, ठीक है ना। कहा गया था डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी फॉर 3.5 साल एट अ रेट ऑफ 12% एंड, ठीक है, पर एनम एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन सेम सम ऑफ मनी फॉर इतना साल एट इतना परसेंट पर एनम इज इतना। ये डिफरेंस है, अंतर है। किसका अंतर है, तो ब्याज का अंतर है। तो हमसे कहा गया सम बता दो कितना होगा। हमने कहा सर देखो भैया, पहले जो हमें ब्याज मिलता था SI1 वो पहले कितना होता था, तो ब्याज बराबर रेट इंटू टाइम दोस्तों, 2 इंटू 3 6 1 7 7/2। तो हमें यहां पर 7/2 सालों तक 12% के हिसाब से हमने कमाया भी होगा, तो कितना कमाया होगा, तो आप बोलोगे गुरुजी 7 6 42% की कमाई हुई होगी। आज के समय जब हम कमाई की बात करते हैं यहाँ पे SI2 में, तो हमने कितना कमाया, 2 चौके 8 9/2। तो यहाँ पर 9/2 कमाया कितने सालों में, तो 10 सालों में। तो यहाँ पर मेरे भाई कितना, मतलब 45% यहाँ हो गया। क्वेश्चन में जो दिया गया वो दोनों के ब्याज का डिफरेंस दिया गया है, अंतर दिया गया है कि ये 360 क्या है, अंतर है। तो अगर हम देखेंगे तो ये 360 मेरे भाई क्या है, ब्याज का अंतर, 45 42 यानी 3 का मान है, और हमसे कहा गया सम का मान यानी 100 का मान बताओ। इतने आसानी से आप इसका उत्तर दे सकते हो। 3 से काटो 120 बार में, और 120 इंटू 100 कितना हो जाएगा, 12,000। धीरे 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 रफ्तार बढ़ानी यहाँ पे, छोटी छोटी परसेंटेज मेथड जिसने अपनाया वो उतना ज्यादा सुखी रहा है, यहाँ पे मान करके चलो, ठीक है। अभी तक 10,000 लाइक आप लोगों ने पहुंचाया नहीं, और बेईमानी आप लोगों के चरम सीमा पे आ चुके हैं। इतना बेईमान भी नहीं बनना है। अगर कहीं से आपको कुछ अच्छा सीखने को मिलता है तो अप्रिशिएशन जरूर किया करिए। लोग नेगेटिव कमेंट करने के लिए जल्दी कूद जाते हैं, वाह भाई के लिए बहुत देर में खड़े होते हैं, ठीक है।
तो इसलिए आप उन लोगों को भीड़ के हिस्सा मत बनिए। आपको अगर चीज़ें अच्छी लगती हैं तो अप्रिशिएट जरूर करिए, वीडियो को लाइक करिए। ठीक है, आइए चलिए सीएचएसएल की बात अगर हम करते हैं तो क्या कहा गया 22 नंबर मेरे भाई, क्या बोला गया? द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी फॉर इतना ईयर एट 10% इज 30 मोर देन द सिंपल इंटरेस्ट ऑन सेम सम फॉर इतना ईयर एट इतना, फाइंड द सम। इस सवाल को तो मेरा पूर्ण रूप से हक बनता है और अधिकार बनता है कि मैं आपको होमवर्क में दूं और मैं ये कहूं कि बच्चों इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना। और मेरा यकीन है मेरे भाई कि हमारे जितने भी यहाँ पर जो एस्पिरेंट हैं, प्यारे प्यारे भाई लोग हैं, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, वो इसका आंसर वीडियो को रोक करके जरूर कमेंट बॉक्स में देंगे और ये साबित करेंगे कि आज के सेशन से हमने सीखा। और बाकी मेरे भाई यहाँ पर मैं बोलूंगा कि आप टेलीग्राम से पीडीएफ जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा आज के सेशन का। ठीक है, ये हमारा टेलीग्राम है, मैथ्स बाय आदित्य रंजन एंकर्स गुरुकुल। ठीक है भाई, चलो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू ऑल, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।